जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति अर्थात दिव्य एसेंडेंट हैं उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम माह है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ था कि तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरी परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरी परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं जैसे राहु देवता, केतु देवता, शनि देवता और बृहस्पति देवता, ये यथावत स्थिति बनाए हुए हैं। सिर्फ इस महीने बृहस्पति देवता 11 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं। 5वां भाव इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्योंकि मंगल देवता पूरे महीने पंचम भाव पे गोचर करेंगे, राहु देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, शुक्र देवता तो 2 तारीख को निकल करके यहाँ से 6ठे भाव पे आ जाएंगे, बुध देवता पूरे महीने यही हैं, सिर्फ 21 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं, और सूर्य देवता 15 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे, निकल करके पंचम भाव से निकल करके 6ठे भाव पे आएंगे, वहीं गोचर करेंगे। 15 तारीख से पहले पहले पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हर ग्रह अपना अपना रिजल्ट देंगे। और जब किसी भाव में इतने सारे ग्रह होते हैं तो रिजल्ट देने में इंडिविजुअल ग्रहों को परेशानी होती है, लेकिन सब अपना अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट देते हैं। क्लस्टर बनने की वजह से हो सकता है आपको जो जनरल प्रेडिक्शन होते हैं कि वहां पे नेगेटिव रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति ना पालें आप। और राहु देवता और केतु देवता की पोजीशन के कारण आपको कोई परेशानी महसूस हो रही हो आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से, यदि कोई निगेटिव महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही हो इन दोनों में से किसी ग्रह की, तो और आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो किसी योग ज्योतिषी से दिखा करके आप पर्सनल रेमेडी करें। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी राहु देवता की यह होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता की जनरल रेमेडी यह होती है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। शुक्र देवता 2 तारीख को ही यहां से निकल करके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 2 तारीख से, और आपके लग्नेश होते हैं, अर्थात सारा रिजल्ट इन्हीं को कैरी करना है। लग्नेश को रिजल्ट देना है, सबसे से इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि लग्नेश है। तो शुक्र देवता 2 तारीख से यहां गोचर करेंगे 6ठे भाव पे, और लग्नेश है साथ में आपके अष्टमेश भी हैं, तो आपको अष्टम भाव का भी रिजल्ट मिलेगा, लग्न का भी रिजल्ट मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, और आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो जो आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि शुक्र देवता लिखित मणि के कारक हैं तो आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र देवता, और शुक्र देवता 6ठे भाव पे गोचर करेंगे तो एक प्रकार से राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र देवता शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे, और शनि देवता और शुक्र देवता मिलकर के अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र देवता आपके लग्नेश हैं, तो आपको यदि किसी कार्य को आप पहले से ट्राई कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए या कोई एफर्ट लगा रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, या कोई भी तरह का आप प्रोफेशन में हो वहां आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है शुक्र देवता के 6ठे भाव पे जाने से। और चूंकि शनि देवता 6ठे भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, क्योंकि शुक्र देवता अष्टमेश भी हैं। और वाहन वगैरह चलाते वक्त केयरफुल रहें, चोट चाट से बचें, क्योंकि शुक्र देवता 6ठे भाव पे हैं और अष्टमेश हैं, और शनि देवता की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे भी है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पर्सनालिटी आपकी निश्चित रूप से इंप्रूव होगी। यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे होंगे, बेरोजगार होंगे, तो आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी इस समय कोशिश करने से, और अपने प्रोफेशन में आप और मजबूत होंगे। यदि आपका 8वें भाव से संबंधित प्रोफेशन है तो वहाँ आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटी इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यूनिट लगे हुए हैं, तो वहाँ आपको विशेष रूप से सफलता देखने को मिल सकती है। यदि आप
मिनरल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, मतलब जमीन से नीचे निकलने वाली चीजों के काम धंधे से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको विशेष सफलता मिल सकती है। 8वां भाव चूंकि अचानक से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का होता है तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। अचानक से आपका कोई काम हो सकता है, लेगेसी का मामला हो या ग्रेच्युटी फंसा हो, पेंशन फंसा हो, वो अचानक से आपका रिलीज हो सकता है। लेगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है। तो अचानक से होने वाली बातें दिख सकती है इस समय, क्योंकि आपके लगने से वो रिजल्ट कैरी करेंगे। और इस समय क्योंकि शुक्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश हैं, और शनि देवता की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो जो भी ओकल्ट साइंस की स्टडी में लगे हुए हैं, ओकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, उनका प्रोफेशन है, तो वहां पे उनको विशेष सफलता मिल सकती है। और यदि आपका रुझान है ओकल्ट साइंस की तरफ और 12 अभी के व्यक्ति हैं तो आप इस समय ट्राई करें तो आपको ओकल्ट समझ आएगा अच्छी तरह। ये गोचर का प्रभाव होगा आप पे। और फिर मंगल देवता पूरे महीने पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में सप्तम भाव के स्वामी है, बिजनेस भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। तो धन संचय करने का मौका मिलेगा, बिजनेस में राइज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में कुल पुण्याज के भाव में मंगल देवता गोचर कर रहे हैं, एक्वेरियस साइन में गोचर कर रहे हैं। तो कला से आप जुड़े हुए, किसी प्रकार की कला से, डांस से, म्यूजिक से, पेंटिंग से, आर्टिजनशिप से, थिएटर से या फैशन इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से, टीवी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से या स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको अचानक से बढ़िया अवसर की प्राप्ति हो सकती है। मंगल देवता आपको अच्छा लाभ करा सकते हैं और धन का संचय करने में आप सफल हो पाएंगे, अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। आपका एनर्जी सही ढंग से लगेगा, चैनलाइज होगा वो एनर्जी सही से। और चूंकि मंगल देवता धन संचय एसेट के भाव में है तो आपको एसेट बढ़ाने में भी सफलता मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफलता मिलेगी। यदि आप परिवारजनों के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ बढ़िया डिसीजन लेने में सफलता मिलेगी, जिससे आपके इनकम बढ़ेगी और उससे धन संचय आप कर पाएंगे। फिर मंगल देवता चूंकि आपके बिजनेस भाव के स्वामी है तो कोई नया प्रोजेक्ट चला सकते हैं, कोई नया एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी करते हैं तो आपको साथ मिलेगा पार्टनरशिप का। ट्रांसपेरेंट टर्म्स रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप अफेयर के मामले में हैं तो वहां पे आपको लंबा अफेयर है तो लाइफ पार्टनर बनाने में एक दूसरे को सफलता मिल सकती है, विवाह के संयोग बन सकते हैं। फिर मंगल देवता चूंकि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रह हैं तो इस समय संतान प्राप्ति के लिए मंगल देवता जब तक यहाँ है तो उचित समय नहीं है। सूर्य देवता भी वही है, अभी तक तो प्रधान ग्रह वगैरह में यही है, राहु देवता भी यही है। और यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं तो वहां बहुत सावधानी से अपने प्रोफेशन में डिसीजन लीजिएगा। हो सके तो इस समय मेजर डिसीजंस, मेजर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में आप नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि इस समय मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और क्योंकि राहु देवता, मंगल देवता, बहुत सारे ग्रह यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और सूर्य देवता 15 तारीख से पहले यही है और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और यहाँ से लाभ भाव को देख भी रहे हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए 15 तारीख के पहले अच्छा समय है। और साथ में अच्छा धन कमाने के लिए भी अवसरों की प्राप्ति होगी। सरकारी अधिकारियों से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपका काम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से चलता है तो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं। 15 तारीख से पहले आप ट्राई करें। 15 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति निगेटिव होगी क्योंकि सूर्य देवता छठे भाव पे चले जाएंगे और वहीं गोचर करेंगे। फिर बुध देवता आपके 9वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इस भाव से संबंधित, कला से संबंधित जो भी आपका काम धंधा है उस पर आपका खर्च हो सकता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर।
या आप अपने संतान पे खर्च कर सकते हैं, वो बाहर पढ़ने के लिए जा सकता है, वहाँ खर्च हो सकता है। इसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी संतान पे भी। और संतान के एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में एकाग्रचित्तता की कमी होगी, थोड़ी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और बुध देवता क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यह स्थान भी लक्ष्मी स्थान है और यह स्थान भी लक्ष्मी स्थान है, तो आपको फायदा मिलेगा, धन संबंधी अवसर आएंगे। बुध देवता 21 तारीख से पहले पहले वक्री हैं, तो आप अपने रुके हुए संवाद को जारी करें। जैसे आपका कोई फ्रेंड से कनेक्शन कट गया है, बात नहीं हो पा रही है और आपको उसकी जरूरत है, तो इस समय आप कोशिश करें वो रिवाइव हो जाएगा रिलेशन आपका। या आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ निगोशिएशंस के अभाव में, मीटिंग्स के अभाव में, तो उसको रिवाइव करें, आपको सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी, आपका काम शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन संबंधित कोई भी काम रुका हुआ हो तो उसमें ट्राई करें, बुध देवता आपको मदद करेंगे, वक्री हैं। और 21 तारीख के बाद नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो फिर बुध देवता का आपको विजडम मिलेगा, आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन लेने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक बुध देवता वक्री हैं। एग्रेशन नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री डिसीजन नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में शीघ्रता में निर्णय नहीं लेना है। और फिर बाहर से संबंध बनाने के लिए अच्छा होगा, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहाँ आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छे रिलेशंस बनेंगे और आप कुछ नया आउटलेट भी बाहर खोल सकते हैं, देश के भीतर ही, सुदूर प्रदेशों में या विदेशों में, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो। और भाग्य का साथ मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य से आपके भाग्य का प्रवाह सतत चलेगा। भाग्य के साथ का मतलब होता है कि आपको कोई विघ्न बाधा आए बिना सारे काम होते चले जाएंगे। पिता का आर्थिक सहयोग मिल सकता है, हायर एजुकेशन के थ्रू कुछ सफलता मिल सकती है अपने प्रोफेशन में, या हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, या गुरुजनों के कोई एडवाइस आपको काम आ सकता है, कुछ आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है, या लंबी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, जिससे आपको धन का फायदा हो, आपको अपने काम धंधे को बढ़ाने में मौका मिले। तो ये सब बातें संभावित हैं गोचर के थ्रू। और बृहस्पति देवता 11 तारीख को जब मार्गी होंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, तो आपको सहयोग करेंगे बहुत ज्यादा। फिर तृतीय भाव पे उनकी 7वीं दृष्टि है और नवम भाव पे 5वीं दृष्टि, और 5वें भाव पे 9वीं दृष्टि है, तो आपको गुरु देवता का फिर जुपिटर का सहयोग मिलने लगेगा। कुल मिला के गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उन दिनों का हमें ध्यान रखना होता है। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इन दिनों अनावश्यक कोई टेंशन हो दिमाग में तो उसका ध्यान रखिए। अनावश्यक कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप सीनियर सिटीजन में मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। कोर्ट कचहरी के मामले से बचें और चोट चाट लगने की संभावना से बचें। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर करेंगे वृषभ राशि में 23 और 24 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन उदास हो सकता है। जैसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग को जल से, दूध से अभिषेक करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और फिर चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 4, 5 और 6 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा, और आपका बजट अनियंत्रित हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224956। कंसल्टेशन के लिए, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।